हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित का कंप्लीट सॉल्यूशन मासिक टेस्ट का देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट से सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं मासिक टेस्ट के, जैसे कि यहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और आपके यहाँ पर मैथ्स और संस्कृत, सारे सब्जेक्ट से सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट कर दिया। आपका मैथ्स का सॉल्यूशन अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको सारे विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से मिल सके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपके सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यदि अभी तक लाइक नहीं करा हो तो। और यहाँ पर आपको जो है तिमाही परीक्षा आपकी होने वाली, जो कि बहुत नज़दीक है, त्रैमासिक परीक्षा, उसके लिए भी जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स है और साथ ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, उसके लिए भी सारी वीडियोस चैनल के माध्यम से मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर जो कि आप बहुत जल्दी समय आने वाला है। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अपने सभी दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। चलिए शुरू करते हैं। 20 मार्क्स का है। सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी जो आपको अलग अलग बनाना है, एक कॉपी में नहीं करना है। आपके लिए क्लियरली मार्क था कि आपको सारे विषयों के अलग अलग बनाना है। सही विकल्प चुनिए में सबसे पहले क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, 96 और 404 का एचसीएफ। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी यहाँ पर किस प्रकार से बताया गया है देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन 4 हो जाएगा एचसीएफ। इसको ट्राई करके देख लीजिए किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय कैसा होगा। सबसे पहले जान लेते हैं ये किस रेखा का समीकरण होता है। तो ये समांतर रेखाओं का समीकरण होता है। इसमें क्या होता है, जब समांतर रेखा होती है तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन ऐसे करते हैं क्वेश्चन, तो उसका हमेशा यही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। आपको ये आंसर लिख देना है, कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर रेखा है। इसके बाद तीसरा है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का मान, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए होता है। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए, -b/a। परंतु यहाँ पर आपको ऑप्शन है, ऐसा कुछ ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है -b/a का। तो इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं, क्योंकि मिस प्रिंट हो चुकी है क्वेश्चन में। इसके पहले भी जो संस्कृत का पेपर है 9th का, उसमें भी कुछ मिस प्रिंट हुई थी, और यहाँ पर 10th मैथ्स के पेपर में भी थोड़ी बहुत मिस प्रिंट्स हुई है। तो इसके भी आपको नंबर मिलेंगे पूरे। तो आपको इन क्वेश्चन को करना है। चलिए 14 क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का दिया गया, इसका विविक्त कर क्या होगा, कितना होगा। तो कितना होगा, d² इज इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac, यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला विविक्त कर का। कब, जब समीकरण हो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 4 अंक के हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितनी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। आंसर क्या होगा, अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय के बीच में अंतर क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या का होता है। तो आपका आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 दिए गए। तो ये क्या है, इसके द्वारा निरूपित रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, खालिस्तान करती है। तो आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है। आंसर क्या लिखेंगे आप, प्रतिच्छेद करती है। चलिए दो बहुपदों का गुणनफल भी एक क्या होगा, बहुपद ही होगा बिल्कुल। जो जब दोनों बहुपद है तो तीसरा जो इनसे प्राप्त होगा वो भी एक बहुपद होगा। तो तीसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर 0 है तो समीकरण के मूल कितने होंगे। तो समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो गए, क्योंकि यहाँ पर x² प्लस bx प्लस c क्या है, उसका विविक्त कर है। तो ये सारे आंसर आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने देखे, रिक्त स्थान भी देखे। अब आगे के जो इसके प्रश्न है, इनके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करोगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर, इनको फिर से देख लीजिए। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। ये आपका जो थर्ड का आंसर है वो क्या है, -b/a हो जाएगा। परंतु वो ऑप्शन में नहीं दिया गया आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपके ऑब्जेक्टिव है, अपरिमेय संख्या, प्रतिशत, बहुपद और अल्फा और बीटा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6 और 20 संख्या दी गई, तो 6 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे, किस प्रकार से होगा, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से कर लोगे, आपका हो जाएगा। और 20 का भी सेम प्रकार से। एलसीएम के लिए जो यहाँ पर पद्धति आपका इस प्रकार से हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होता है, दोनों की यदि हमने निकाले तो ये आपका जो है 20 के लिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 यानी 20, और 2 गुणित 3 यानी कि कितना, 6। तो दोनों में कॉमन क्या संख्या दिख रही है, 2 गुणित 3, यहाँ पर दोनों में 2 दिख रही है, यानी कि इनका जो है एचसीएफ है वो कितना आंसर हो जाएगा, 2। दोनों में कॉमन है, मतलब एचसीएफ इनका 2 है। एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों की घात में, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर जो 2 है वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पर ओनली 1 टाइम यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है 3, और 5 की पावर 1 है। तो इस प्रकार से 2 की पावर 2 मतलब कितना, 4, और 3 यानी 3 की पावर 1 मतलब 3, और ये 5, सबका गुणा कर लीजिए, यहाँ पर आपका 60 आंसर आ जाएगा।
तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 60 आ गया। इसी प्रकार से एचसीएफ कितना आ गया 2। तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। चूंकि आप जानते हैं शून्य का कोई योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 1/4 और शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है -1। तो आप जानते होंगे ये फॉर्मूला जो यहाँ पर होता है हम लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से आप समीकरण का मान रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1। तो आपका समीकरण निकल जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पेंसिल और कलम का मूल्य याद करना है। तो हम दोनों को जो मेथड है इस मेथड से हम इन दोनों संख्याओं को x और y मान सकते हैं यानी दोनों की कीमत। तब आपका 5x धन 7y जो है ये 50 हो जाएगा। कैसे, ये प्रश्न से हमने सब कुछ सॉल्व किया क्वेश्चन से आपको दिया गया है पूरा क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको जो 5 दी गई है 5 कलम और 5 पेंसिल उसका इसके आधार पर आपको योग बताया गया 50 और 46। तो वो प्रश्न से लिया गया है। उसके बाद समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो दोनों संख्या उनमें से एक को गायब करना है या तो x को गायब कर दीजिए y का। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 5 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, 7 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में। यही लिखा गया है। तो आपका नया जो स्टेप बनी हुई क्या हो जाएगी इस प्रकार से बन जाएगी। 5 में गुणा किया तो 25, ये 35 और ये 250। फिर ये 7 का गुणा है तो 49, इसमें 7 का है तो 35 और ये 322। घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। ये धन का है तो ऋण, यहाँ भी धन है तो ऋण, यहाँ भी धन है तो ऋण। यानी 35y में से धन 35y में से ऋण 35y गया तो 0 बचेगा और 49 में से 25 गया तो 24। चूंकि 49 के सामने ऋण है तो ऋण आएगा। यहाँ पे 322 बढ़ा है तो ऋण 72 आएगा और 24 और 72 है मतलब 72/24 हो जाए क्योंकि गुणित में है। तो x का मान कितना आ गया 24 या 72 यानी कि आपका x का मान कितना आ गया 3। तो अब y का मान निकालना बाकी है। तो अब ये x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। जैसे यहाँ पर समीकरण 1 में x की जगह पे 3 रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, पक्षांतर कर लेंगे। y का मान इस प्रकार से बहुत सरल मेथड है, आपको बस पक्षांतर करना और भाग यहाँ पर दे देना है। 35/7 मतलब यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान भी 5 मतलब पेंसिल की कीमत और कलम की कीमत आ गई 3 और 5 रुपए। चलिए अगला प्रश्न निकाल देखेंगे। बहुत सरल सरल क्वेश्चन से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया है। तो 6 में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है। तो अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए या फिर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x में x का यहाँ पर करा तो x² हो जाएगा फिर -1/x। तो ये जो x से बटे वाला वो हमने गुणित में रहेगा। तो डायरेक्ट स्टेप है, आप इसको एक और स्टेप बढ़ाकर भी कर सकते हैं। अब हम जो x वाले उनको अलग कर लेते हैं यानी कि 3x है उसको भी इधर कर लिया। पूरा हम 0 ले लेते हैं इक्वेशन। तो ये समीकरण को हम किससे तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर a का मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर हमें x का मान पे कोई भी नहीं है वैल्यू मतलब 1। यहाँ ऋण 3 है मतलब b का मान ऋण 3, c का मान है ऋण 1, ठीक है। तो abc के मान निकल गया। इसको सूत्र विधि से यहाँ पर बताया गया है तो वो लगा दीजिए। x बराबर से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 ये x का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको रख देना है। आगे आपके x के मान इसी प्रकार से निकल जाएंगे। इसको ये आपको निकाल लेना। फिर एक बार आप धन लोगे और एक बार ऋण, तो 2 मूल आपके जो है समीकरण के निकल जाएंगे। तो 3 धन करनी 3/2 पहला धन लेने पर और ऋण 3 ऋण करनी थी 13/2 ये कितना है ऋण लेने पर। तो ये आपके आंसर हो गया। अतः 2 मूल आप लिख सकते हैं यहाँ पर x के जो है धन और ऋण। तो ये आपको आंसर में लिख देना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं गणित का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, मासिक टेस्ट का। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तिमाही परीक्षा के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको सारी वीडियो मिल सके, न्यू अपडेट भी मिल सके एमपी बोर्ड की। और भी सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।